कि पहले जो भारतीय दंड संहिता था 1860 था और उसमें एक्सीडेंटल डेथ के संबंध में प्रावधान 304A में था। 106(2) में जोड़ा गया है कि आप यदि ड्राइवर एक्सीडेंट करते हैं तो वो वहाँ नहीं, नेक्स्ट थाना में जहाँ एक्सीडेंट हुआ, नेक्स्ट जो भी थाना पड़े वहाँ या मजिस्ट्रेट को ये सूचना दे दें कि मेरी गाड़ी से फला जगह एक्सीडेंट हुई है। यही मनसाही है सरकार की कि पहले होता था NH पे एक्सीडेंट होता था और पीड़ित पड़ा रह गया, जबकि उसके बचने की संभावना थी, समय पे उपचार हो जाता। अब सूचना देने से होगा, कम से कम पीड़ित को समय पे उपचार मिल जाएगा। और एक तरह से देखा जाए तो उस ड्राइवर जो एक्सीडेंट किए उनके भी फायदे में है। 304A रहा हो या 106 है, न्यायालय का निर्णय विवादक तथ्य, फैक्ट इन इशू क्या है, कॉज ऑफ एक्शन क्या है, नेग्लिजेंस, लापरवाही या उपेक्षा, तो ये तो साक्ष्य से प्रूफ होगा ना। भारतीय दंड संहिता बदला है, साक्ष्य अधिनियम में परिवर्तन आया है, लेकिन संविधान अभी वही है। हिट एंड रन के नए कानून को लेकर देश भर में बवाल मचा हुआ है। बवाल मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अगर पिछले 24 घंटे की बात करें तो पिछले 24 घंटे में ट्रांसपोर्टर्स हैं वो हड़ताल पर चले गए हैं, ट्रक ड्राइवरों ने गाड़ियां खड़ी कर दी है, चाबियां अपने मालिकों को सौंप दी है। अब स्थिति ये है कि पैनिक जैसी स्थिति बनने लगी है, पेट्रोल पंप हैं वो ड्राई हो गए हैं। ड्राइवर्स ये सोचकर डरे हुए हैं कि ये नया कानून आखिर ऐसा क्या हो गया है, क्यों इसे हवा बनाया जा रहा है। उन्हें लगता है कि इस कानून के आने के बाद सीधे उन्हें 10 साल की सज़ा हो जाएगी। तो इस तमाम तरह की बातों को जानने के लिए हमारे साथ विधि विशेषज्ञ मौजूद हैं, जिला अभियोजक हैं मिस्टर सिद्धार्थ। उनसे हम बात करेंगे कि आखिरकार ये कानून क्या है, कानून में क्या वास्तव में कुछ बदलाव हुआ है और इस बदलाव से कितना इफेक्ट, साइड इफेक्ट होने वाला है। मेरे साथ मौजूद हैं सिद्धार्थ जी। आपसे जानना चाहूँगा सबसे बड़ी बात, इस नए कानून को लेकर क्या ये पारित हो गया और क्यों लोग डरे हुए हैं इतना इस कानून को लेकर? लोगों तक कानून की सही समझ नहीं पहुंचाई गई है और मिस इंटरप्रिटेशन किया जा रहा है, इसलिए लोग डरे हुए हैं। उनमें वास्तविक जो कानून है उसके बारे में जानकारी नहीं है। जी। ऐसा अगर हम विस्तार से इस बात को जानना चाहें, पहले जो है वो क्या था और अब इसमें क्या कुछ बदलाव हुआ है? पहले जिस कानून की हम बात करते हैं उसमें किस तरह की प्रक्रिया होती थी, किस तरह के सज़ा का प्रावधान था, अब जो नया बिंदु इसमें जुड़ गया है इसमें क्या कुछ चेंज होने वाला है, ये मुझे बताएंगे। जी। सबसे पहली बात कि पहले जो भारतीय दंड संहिता था 1860 था और उसमें एक्सीडेंटल डेथ के संबंध में प्रावधान 304A में था, जिसमें जी उसमें जो है सिर्फ मानवीय दृष्टिकोण शामिल नहीं था। अपराध है, दंड है। नया जो कानून आया 304A को 106 नंबरिंग दिया गया और 106(1) में 304A की बात ही एज इट इज है, गैर इरादतन हत्या। सिर्फ अंतर ये किया गया है, पहले 2 साल सजा था, अब है कि 5 साल तक कोर्ट दे सकती है। लेकिन जमानतीय पहले भी था, जमानतीय आज भी है। महत्वपूर्ण और जो बहुत अच्छी बात जनहित में के दृष्टिकोण से, मानवीय दृष्टिकोण से जोड़ी गई है, 106(2). 106(2) में जोड़ा गया है कि आप यदि ड्राइवर एक्सीडेंट करते हैं तो वो वहाँ नहीं, नेक्स्ट थाना में जहाँ एक्सीडेंट हुआ, नेक्स्ट जो भी थाना पड़े वहाँ या मजिस्ट्रेट को ये सूचना दे दें कि मेरी गाड़ी से फला जगह एक्सीडेंट हुई है। अगर ये सूचना आप नहीं देते हैं, और आज तो सीसीटीवी से पता चल जाएगा कौन ड्राइवर किया, तो ये अपने आप में प्रमाण माना जाएगा कि आपने लापरवाही किया है। तो उस स्थिति में 10 साल सजा या 10 लाख रुपया जुर्माना है। मनसा मतलब मुझे लगता है सरकार की अच्छी है कि एटलीस्ट घटना के बाद पीड़ित को सबसे पहले मदद मिले और घटना की जानकारी पुलिस तक पहुंचे। आपने बहुत सही बोला, यही मनसाही है सरकार की कि पहले होता था NH पे एक्सीडेंट होता था और पीड़ित पड़ा रह गया, जबकि उसके बचने की संभावना थी, समय पे उपचार हो जाता। अब सूचना देने से होगा, कम से कम पीड़ित को समय पे उपचार मिल जाएगा। और एक तरह से देखा जाए तो उस ड्राइवर जो एक्सीडेंट किए उनके भी फायदे में है।
पहले मान लिए पुलिस बोलती कि इस थाना का नहीं उस थाना का है, अब तो कानून हो गया ना, अब पुलिस को वो सूचना देंगे। अच्छा मुझे ये बताइए, बीच में रोक रहा हूं आपको, क्या 112 पे भी उस समय वो चालक फ़ोन करके बता सकता है कि मुझसे ये हादसा हो गया है या संबंधित घायल है या शायद डेथ हो गई है, इस तरह की जानकारी दे सकता है? देखिए 106(2) में थाना और मजिस्ट्रेट लिखा हुआ है, लेकिन पुलिस प्रक्रिया के तहत 112 टोल फ्री नंबर इसलिए बनाया ही गया है, और वो फ़ोन यदि करते हैं तो ऑन रिकॉर्ड मैसेज आता है, तो वो भी अपने आप में सफिशिएंट है। अभी तो ये इतने डरे हुए हैं, इनको लगता है कि बस हमने मान लो हम एक्सीडेंट किया और डेथ हो गई तो फिर हमारी 10 साल की सज़ा तय है, 7 साल की सज़ा और 10 लाख रुपए का जुर्माना तय है। ये इस तरह की क्यों गलतफहमी वाली स्थिति है और अब क्या कुछ होना चाहिए इसमें? एक चीज़ समझने की बात है, 304 ए रहा हो या 106 है, न्यायालय का निर्णय विवादक तथ्य फैक्ट इन इशू क्या है, कॉज ऑफ एक्शन क्या है, नेग्लिजेंस, लापरवाही या उपेक्षा, तो ये तो साक्ष्य से प्रूफ होगा ना कि उस एक्सीडेंट में लापरवाही या उपेक्षा थी कि नहीं, वो तो न्यायालय में होगा। यदि साक्ष्य में ये नहीं आता है कि लापरवाही उपेक्षा उनकी नहीं थी, वो अपने साइड में ट्रक लेके जा रहा था, कार लेके जा रहा था, एकाएक कोई आ गया, तो फिर सजा कहाँ से होगा? साक्ष्य वही है। और उसके बाद सबसे बड़ी बात ये जो वो लोग समझ रहे हैं कि हम सूचना दिए मतलब मेरा कबूलनामा, ये कबूलनामा नहीं है। भारतीय दंड संहिता बदला है, साक्ष्य अधिनियम में परिवर्तन आया है, लेकिन संविधान अभी वही है। अनुच्छेद 20(3) मूल अधिकार की श्रेणी में आता है। वो क्या कहता है? आरोपी को अपने विरुद्ध साक्ष्य देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता, यानी ये उसका कबूलनामा नहीं माना जाएगा। ये बहुत अच्छी बात है आपने। जी। कबूलनामा नहीं माना जाएगा, उसका मूल अधिकार का हनन हो जाएगा। ये है सूचना कि पीड़ित को समय पर उपचार मिल जाए। सिर्फ 106(2) इसी बात के लिए है, उसमें कहीं लापरवाही उपेक्षा शब्द नहीं, सूचना। जी। तो जाहिर तौर पर इस नए कानून को लेकर जिस तरह से देश भर में पैनिक जैसी स्थिति निर्मित हुई है, जिस तरह से जिला अभियोजक हैं हमारे साथ, वो बता रहे थे कि मंशा जो है सरकार की वो स्पष्ट है। मंशा ये है कि घटना होने के बाद त्वरित तौर पर जो पीड़ित है उसको स्वास्थ्य सुविधा मिल सके, पुलिस को इस घटना की जानकारी मिल सके। ये कबूलनामा नहीं है अपराध का, ये जानकारी है, और उसके बाद जो न्याय है जिसके लिए न्यायालय बना हुआ है उस पर न्यायालय अंतिम निर्णय करेगा। तो कहीं ना कहीं इस नए कानून को लेकर जो संशय की स्थिति है वो स्पष्ट करने की ज़रूरत है, और हमारे इस बातचीत का मकसद भी यही था कि लोग इस नए कानून के बारे में समझें, भ्रांतियों में ना आए, किसी तरह का कोई पैनिक ना करें और सरकार का सहयोग करें। तो इसी तरह की खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे IBC24 के YouTube चैनल को लगातार देखते रहिए। पसंद आए तो सब्सक्राइब कीजिए और शेयर ज़रूर करिए।